Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at home. Today I am going to teach you the use of three modal verbs, and these three modal verbs are must, would and used to. In previous class you have studied should and ought to. Now let's start. The first one is must. Where do we use this modal verb in English? इस मॉडल वर्ब का यूज हम इंग्लिश में कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस में करते हैं? आइए तो हम देखते हैं पहला रूल। देखते हैं ए नंबर, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन। यह मजबूरी को दिखाने के लिए करते हैं या स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, मतलब ऐसा दायित्व या ऐसा कर्तव्य जिसे करना ही है, ऐसे कर्तव्य को दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस। कैंडिडेट्स को 10 में से 5 क्वेश्चन के आंसर बनाने ही है या उसे अवश्य बनाना चाहिए। फिर देखते हैं सेकेंड नंबर, टू एक्सप्रेस ड्यूटी। मस्ट का यूज ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, कर्तव्य को दिखाने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखिए, अ जज मस्ट बी जस्ट। एक जज को हमेशा या अवश्य न्यायी बनना चाहिए। जज का फैसला किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, उनका फैसला निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए, अ जज मस्ट बी जस्ट। जस्ट मीन्स न्यायी, मीन्स किसी के फेवर में नहीं, पार्शल नहीं होना चाहिए, इम्पार्शल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, सी नंबर, टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब निश्चित है, निश्चितता को दिखाने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जो काम अवश्य संभव है, जो निश्चित है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी मस्ट विन दिस मैच। हमें इस मैच को जीतना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें फाइनल खेलने हैं और अगर हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं तो सेमीफाइनल खेलने के लिए हमें इस मैच को जीतना ही चाहिए। अब देखते हैं डी नंबर, टू एक्सप्रेस इनएविटेबल वर्क या इनएविटेबल द फीलिंग्स ऑफ इनएविटेबिलिटी। मतलब ऐसा वर्क या कोई ऐसी घटना जो अवश्य संभव है, जिसको होना ही होना है। एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट ऑल डाई। हमें एक दिन अवश्य सभी को मरना होगा। अब यहाँ पर मस्ट का यूज हुआ क्योंकि ये अवश्य इनएविटेबल है, इसको टाल नहीं सकते हैं हम, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं और जिससे हम पार नहीं पा सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट वन है वुड। वुड का यूज हम कहाँ करते हैं? वुड के यूज के लिए एक डिफिनीशन है कि वुड एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो प्रेजेंट के गोद में रह के पास्ट की घटनाओं को फ्यूचर में व्यक्त करता है। अब देखते हैं वुड का यूज कैसे होता है। पास्ट फॉर्म ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट फॉर्म ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच विल का पास्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट स्पीच में विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड I will go to पटना। उसने कहा मैं पटना जाऊंगा। He said that he would go to Patna. He
said that he would go to Patna। और देखिए यहाँ पर will का यूज will के जगह में यहाँ पर would हुआ है। नेक्स्ट वन, टू शो पास्ट हैबिट, यह पास्ट के आदत को दिखाने के लिए करते हैं इसका यूज। एग्जाम्पल देखिए, गांधी जी वुड स्पीक द ट्रूथ, गांधी जी सच बोलते थे, मतलब केवल एक दिन नहीं बोलते थे, गांधी जी का सच बोलना उनकी आदत थी। नेक्स्ट वन, सी, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन इंटेरोगेटिव सेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। वुड का यूज इंट्रोगेटिव सेंस में करेंगे, इंट्रोगेटिव मोड में होगा, इंट्रोगेटिव मूड में होगा और पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करेगा। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू प्लीज लैंड मी योर बैग, क्या आप कृपया अपना बैग उधार देंगे मुझे। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस का जो सेंस है वो इंट्रोगेटिव मोड में है, इंट्रोगेटिव मोड में है। वुड यू प्लीज लैंड मी योर बैग, यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले वुड का यूज हुआ है, इसी से पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वन, डी नंबर, टू एक्सप्रेस विश वुड दैट ही वेर हियर, यह विश को दिखाने के लिए कि काश वो यहाँ होता। वुड दैट ही वेर हियर, अभी है नहीं लेकिन ये इच्छा है कि काश वो यहाँ होता। अब नेक्स्ट वन में देखिए, टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, ऐसा शर्त या ऐसी कंडीशन जो रियल नहीं हो, जो वास्तविक नहीं हो, जो पूरा नहीं हो, जो अनकम्प्लीटेड है, जो अनफुलफिल्ड है और जो अनरियल है, ऐसे कंडीशन को दिखाने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वेर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ के तुम्हारे पास चला आता। सेकेंड में देखिए, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव गॉट सक्सेस, अगर वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, लेकिन मेहनत किया नहीं इसलिए उसको सफलता मिली नहीं। नेक्स्ट वन, एफ। अब यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इसमें इफ वाला जो सेंटेंस है उसका जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट है, और सेकेंड सेंटेंस जिस सेंटेंस में वुड का यूज हुआ है उसमें वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज हुआ है, वुड हैव प्लस V3। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर वो यहाँ आता तो मैं उसके साथ पटना जाता। इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव विजिटेड पटना विथ हिम। नेक्स्ट वन देखिए, प्रीफरेंस और चॉइस। वुड का यूज प्रीफरेंस या चॉइस को दिखाने के लिए करते हैं। अब पसंद को दिखाते हैं, जैसे ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई, मतलब वह झूठ बोलने के अपेक्षा मरना पसंद करेगा, मतलब उसे मरना ज़्यादा पसंद है, झूठ बोलना कम, मतलब वो झूठ बोलना नहीं चाहेगा फिर भी वो मर जाएगा। अब नेक्स्ट वन में देखिए, यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज कहाँ होता है? नेक्स्ट वन देखिए, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। नंबर 1 में है, ये पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में देखिए, ही यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ इन हिज चाइल्डहुड। ही यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में वह सच बोला करता था। इससे पता चल रहा है कि ये सच बोलने की उसकी आदत पुरानी थी। नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट हैबिट।
इससे प्रेजेंट हैबिट का भी पता चलता है, लेकिन जब प्रेजेंट हैबिट को शो करता है तब इसका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में नहीं होता है। अब सेंटेंस देखिए, ही इज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में वह झूठ बोलने का आदी है। अब यहाँ पर देखिए यूज्ड टू और सब्जेक्ट और यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग जब मॉडल वर्ब के रूप में होता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू का प्रयोग होता है, लेकिन जब यूज्ड टू का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में नहीं होता है तब सब्जेक्ट और मॉडल वर्ब के बीच में बी वर्ब का यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, पास्ट टेंस में वाज ऑब्लिक वर और फ्यूचर टेंस में शैल बी ऑब्लिक विल बी। अब यहाँ पर यूज्ड टू एज एन एडजेक्टिव, यह यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। और अगर सब्जेक्ट और यूज्ड टू के बीच में अगर बी वर्ब आए तो यूज्ड टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा बिफोर होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पीक है, ये V1 है और यहाँ पर V4 है। अब आप समझ गए होंगे। अब इसको ध्यान से फिर से देखना है कि मस्ट, यू, वुड और यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। मस्ट का प्रयोग कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए होता है। टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ड्यूटी को दिखाने के लिए होता है। नेक्स्ट वन टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, सर्टेनिटी को शो करने के लिए होता है। एंड द लास्ट वन टू एक्सप्रेस इनइविटेबल वर्ड या द फीलिंग्स ऑफ इनइविटेबिलिटी। नेक्स्ट वन वुड का प्रयोग, यह पास्ट फॉर्म ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच, यह इनडायरेक्ट स्पीच में विल का पास्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन टू शो पास्ट हैबिट, यह पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए होता है। नेक्स्ट वन पोलाइट, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन इंटेरोगेटिव सेंस, यह इंट्रोगेटिव सेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए होता है। नेक्स्ट वन टू एक्सप्रेस विश, विश को दिखाने के लिए होता है। विश मीन्स इच्छा। नेक्स्ट वन ई नंबर टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन या अनकम्प्लीटेड कंडीशन। नेक्स्ट वन एफ नंबर प्रीफरेंस और चॉइस को दिखाने के लिए होता है। और यूज्ड टू का प्रयोग टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए होता है। और जब यूज्ड टू एज एन एडजेक्टिव का यूज होता है तो सब्जेक्ट और यूज्ड टू के बीच में बी वर्ब का प्रयोग होता है और यूज्ड टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा बिफोर होता है। थैंक यू।